नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर में। एग्जाम वॉरियर आपके लिए लेकर आया है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण सीरीज़। इस सीरीज़ में हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के सभी फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। इसके बाद में फीचर्स के साथ साथ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पर हम कंप्लीट ओवरव्यू आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो देखेंगे हिमालयन, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट और आइलैंड रीजन का एक ओवरव्यू जानेंगे। साथ ही हम अगले जो वीडियो आने वाले हैं इन सभी स्पेशल फीचर्स के बारे में डिटेल में जानकारी आपको देंगे। लेकिन यहाँ पर हम कंप्लीट ओवरव्यू आपको देंगे कि किस तरीके से हम इनको स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से इन फीचर्स का हम ओवरव्यू जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो हमारा है विविधताओं से भरा एक देश है। तो इस विविधता से भरे देश के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी भौगोलिक विविधता हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भौगोलिक विविधताओं में हम यहाँ पर देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि हम देखते हैं हिमालय। इसके बाद में हम देखते हैं प्लेन, जो कि हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्र में फैले हुए हैं। वहीं पठारी क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। वहीं मरुस्थलीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र, ये हमारे यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण विविधता देखने को मिलती है। तो इन सभी को मिलाकर हम भारत के फिजिकल फीचर्स के नाम से हम जानते हैं। तो फिजिकल फीचर्स में हमारा जो आते हैं वो कौन कौन से? हिमालयन क्षेत्र, प्लेन क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। तो इनके बारे में पहले हम एक ओवरव्यू जान लेते हैं कि हमारा जो भारत देश है, भारत देश के जो उत्तरी क्षेत्र है, इस उत्तरी क्षेत्र में हम देखते हैं यहाँ पर आपका जो है हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है। इस हिमालय क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो यह यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं पामीर नोट, या हम इसको बोलते हैं पामीर की गांठ। इस क्षेत्र से 3 पर्वतीय श्रृंखलाएं निकलती हैं। एक पर्वतीय श्रृंखला का नाम है पुनलुन, दूसरी पर्वतीय श्रृंखला का नाम है, इसका नाम है हिंदुकुश पर्वत, और तीसरी पर्वतीय श्रृंखला जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से यह पूरी हिमालय श्रृंखला हमारे भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में फैली हुई है। दोस्तों, इस प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी क्षेत्र की जो सीमा पर्वतीय क्षेत्र जो कि हिमालय बनाता है, इसमें हम देखते हैं ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से ये जो है 4 क्षेत्र हमारे हिमालय क्षेत्र में हम इनको शामिल करते हैं। इन चारों क्षेत्रों से मिलकर पूरा हिमालय क्षेत्र बना हुआ है। ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद में भारत के सिक्किम राज्य और अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में यह पूरा फैला हुआ है, जो कि भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण भी करता है। फिर दोस्तों, इसी के जस्ट नीचे हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका एक मैदानी क्षेत्र है। इस मैदानी क्षेत्र को हम जानते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो यहाँ पर देखते हैं इंडो मतलब इंडस रिवर से बना हुआ प्लेन हमको देखने को मिलता है, और इसी के जस्ट नीचे वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं गंगा प्लेन, जिसमें अपर गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान शामिल है। दोस्तों, इसी से लगा हुआ एक यहाँ पर क्षेत्र देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं अरावली पर्वत। इस अरावली पर्वत जो है 2 क्षेत्रों में है, ये विभाजन का कार्य करता है। एक तो यहाँ पर हम देखते हैं ये पूरे क्षेत्र को हम बोलते हैं पेनिसुलर इंडिया के नाम से जानते हैं। वहीं पर यहाँ पर जो है पश्चिमी क्षेत्र में हमारा थार मरुस्थल फैला हुआ है। इस दक्कन की इस पेनिसुलर इंडिया को भी हम यहाँ पर देखते हैं कि बीच में एक श्रृंखला है जिसका नाम है सतपुड़ा श्रृंखला, और इसके ऊपर एक श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्यन श्रृंखला। इन विंध्यन और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच में एक महत्वपूर्ण नदी प्रभावित करती है जिसका नाम है नर्मदा,
और यहीं पर एक नीचे से नदी प्रवाहित होती है जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, उसका नाम है ताप्ती नदी। तो इस तरीके से दोस्तों यह जो पेनिसुलर इंडिया है इसको दो भागों में बांटने का कार्य भी यहाँ पर जो है सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखला करती हैं। उत्तरी क्षेत्र को, जो कि यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और इस पूरे क्षेत्र को हम बोलते हैं दक्कन का पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये प्लेट्यू रीजन हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहीं पर हमने डेजर्ट की बात करी तो यहाँ पर अरावली क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र को थार मरुस्थल या डेजर्ट या जो है मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो दक्कनी पठार है, हम जिसको बोलते हैं पेनिसुलर इंडिया, इस पेनिसुलर इंडिया के यहाँ पर कुछ क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट हैं, इन क्षेत्रों को हम कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है तटीय क्षेत्र फैला हुआ है, इसको हम कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहीं पर हम दो आइलैंड रीजन देखते हैं जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड या लक्षद्वीप आइलैंड, और इसके पूर्वी क्षेत्र में हम देखते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इस तरीके से जो दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण 6 फीचर्स हैं, इन 6 फीचर्स में भारत का पूरा विभाजन हमको देखने को मिलता है। तो पहला हिमालयन, प्लेन, प्लेटू, डेजर्ट, कोस्टल, आइलैंड, ये हमने यहाँ पर एक पूरे ओवरव्यू यहाँ पर जान लिया है जो कि भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण फीचर्स हैं। अब हम अगले वीडियो में आपके लिए जो है हिमालय क्षेत्र का एक विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सभी हिमालयन क्षेत्र को हम जानेंगे और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं जानेंगे। क्योंकि दोस्तों ये हम देखते हैं कि जो फिजिकल फीचर्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है भारत के भूगोल में इन्हीं से पूछे जाते हैं, तो इनको हम एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं अगले वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए एक ओवरव्यू लेकर आए थे जिसमें हम भारत के फिजिकल फीचर्स के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेकर आएंगे आपके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।